हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आइडेंटिफायर्स और रिजर्व वर्ड्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं आइडेंटिफायर क्या होता है। देखो, आइडेंटिफायर को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। जैसे आप एक इंसान हो, लेकिन आपको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आपके नाम से। तो आपका नाम क्या है? आपका आइडेंटिफायर है। ठीक है। तो उसी तरह से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है पाइथन में आइडेंटिफायर को क्या बोलेंगे? आइडेंटिफायर क्या है? एक नाम है किसी भी वेरिएबल का, किसी भी फंक्शन का या किसी भी क्लास का। अगर हम वेरिएबल, फंक्शन या क्लास को कोई नाम देते हैं तो वो नाम जो है वो क्या कहलाता है? आइडेंटिफायर। ठीक है। वेरिएबल को कैसे आइडेंटिफाई करना है? ठीक है, नाम से। फंक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करना है? नाम से। ठीक है। क्लास को नाम से। उसका पर्टिकुलर नाम होगा तभी हम उस क्लास को, उस फंक्शन को, उस वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। बिना नाम के अगर कोई वेरिएबल है तो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है। वो एनोनिमस होगा। ठीक है, जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफायर के लिए कुछ रूल्स हैं। वो रूल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखो, अगर आइडेंटिफायर का कोई भी जो है, हमें आइडेंटिफाई फायर का यूज़ करना है तो हम किस किस चीज़ का? एक लेटर, नंबर और अंडरस्कोर, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं किसी भी वेरिएबल को नाम देने के लिए, फंक्शन को नाम देने के लिए, क्लास को नाम देने के लिए। इन तीनों चीज़ों का यूज़ होता है। लेटर में हमारे 0 से 9, नंबर्स में लेटर्स में A to Z, नंबर्स में हमारा 0 to 9 और एक अंडरस्कोर सिंबल। अगर लेंथी है तो हम अंडरस्कोर का यूज़ करके अलग अलग पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। शुड ऑलवेज स्टार्ट विद अ नॉन न्यूमेरिकल करेक्टर। नॉन न्यूमेरिक करेक्टर का मतलब या तो वो लेटर से स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर से। नंबर से कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है। अगर किसी आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करना है तो उसको हमें नॉन न्यूमेरिकल जो है करेक्टर से स्टार्ट करना पड़ेगा, या तो लेटर या फिर अंडरस्कोर। इट्स क्लियर आई थिंक। ठीक है। अगर स्पेशल सिंबल का यूज़ करने हैं, सच एज जैसे हैश हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, डॉलर हो गया, परसेंटेज हो गया और एट द रेट हो गया, इन सिंबल्स का हम आइडेंटिफायर के लिए यूज़ नहीं करते। ठीक है। अगर जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एम्प्लॉय क्या है? हमारा एक वेरिएबल है। ठीक है। तो ये, इसमें हमने किसका यूज़ किया है? करेक्टर्स का यूज़ किया है। यस, ये हमारा क्या हो सकता है? एक जो है आइडेंटिफायर हो सकता है। स्टूडेंट हमारा आइडेंटिफायर है। सैलरी हमारा आइडेंटिफायर है। ग्रॉस इनकम, देखो ग्रॉस इनकम लेंथी था तो हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया अंडरस्कोर की हेल्प से। एक ग्रॉस अंडरस्कोर इनकम, ये हमारे कुछ आइडेंटिफायर्स के नेम हैं। ठीक है। नेक्स्ट चीज पॉइंट है जो है, पाइथन जो है वो कैसी लैंग्वेज है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स दोनों को अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होता है, उनको अलग अलग आइडेंटिफाई करती है। अगर हम कैपिटल लेटर से कोई जो है आइडेंटिफायर यूज़ कर रहे हैं और स्मॉल लेटर्स का भी सेम जो है हम आइडेंटिफायर यूज़ करते हैं, तो दोनों का अलग अलग मीनिंग होगा, दोनों अलग अलग आइडेंटिफाई करेंगे। इट मीन्स वो दोनों केस सेंसिटिव होंगे। ठीक है। जैसे कि हमने एक वेरिएबल लिया सैलरी और दूसरा वेरिएबल लिया हमने सैलरी, दोनों में डिफरेंस क्या है? जो सैलरी का एस है यहाँ पे स्मॉल है और यहाँ पे कैपिटल है, दोनों अलग अलग आइडेंटिफाई होंगे क्योंकि ये केस सेंसिटिव है पाइथन लैंग्वेज में। ठीक है। तो ये था हमारा पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोनों को अलग अलग इंडिविजुअली ट्रीट करेगा। ठीक है। डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक है। अब बात करते हैं रिजर्व वर्ड्स की। देखो, ये था हमारा आइडेंटिफायर। अब रिजर्व वर्ड में देखें तो जो रिजर्व वर्ड्स हैं वो क्या है? रिजर्व वर्ड्स के जो रिजर्व करके वर्ड्स को रखा गया है वो हमारे क्या कहलाते हैं? रिजर्व वर्ड।
हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं। यहाँ पे भी हम पाइथन में भी हम क्या रिजर्व वर्ड यूज़ करते हैं। कौन कौन से रिजर्व वर्ड है हमारे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वन बाय वन समझेंगे कौन से का क्या काम है। ठीक है, तो ये रिजर्व वर्ड सम पर्टिकुलर पर्पस इन पाइथन लैंग्वेज। रिजर्व वर्ड को हम आइडेंटिफायर के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। रिजर्व वर्ड को अलग रखा जाता है और आइडेंटिफायर हमारे अलग होते हैं। अगर हम रिजर्व वर्ड का यूज़ जो है आइडेंटिफायर के लिए यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हमारा एरर डिस्प्ले होगा, नेम एरर। ठीक है।